लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित जर्मनी यात्रा ने एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने विदेशी दौरे को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में। वे संसद के शीतकालीन सत्र के बीच जर्मनी जाने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे। अपने दौरों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के साथ ही जर्मन सरकार के कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। उनके साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी शामिल होंगे। अब संसद के शीतकालीन सत्र को बीच में ही छोड़कर राहुल गांधी के विदेश दौरे पर खूब सियासत हो रही। दरअसल संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जर्मनी जाने वाले, वह 15 से 20 दिसंबर तक विदेश में रहेंगे। इसको लेकर बीजेपी ने बवाल काट दिया है। इससे पहले तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में मिली बुरी हार के बावजूद यूरोप की यात्रा पर निकल चुके हैं। वह बिहार विधानसभा की बैठक छोड़कर 3 दिसंबर को यूरोप निकल गए। कहा जाता है कि पारिवारिक कलह के बीच वह लंबी छुट्टी पर गए। वह पत्नी के साथ क्रिसमस भी यूरोप में मनाएंगे। तेजस्वी 4 जनवरी को स्वदेश यानी बिहार लौटेंगे। लगातार मिल रही चुनावी शिकस्त के बीच विपक्षी नेताओं के इन विदेश दौरे को लेकर अब बीजेपी आक्रामक हो गई। इधर बीजेपी ने कांग्रेस नेता की जर्मनी यात्रा को लेकर तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन है। लोग वर्क मोड में है, राहुल गांधी का वेकेशन मोड चल रहा है। राहुल गांधी has again proven that LOP means leader of पर्यटन and leader of partying. Rahul Gandhi is a non-serious politician. People are on work mode, he is on vacation mode, permanent vacation mode. So he likes going abroad every now and then. राहुल गांधी की प्राथमिकताएं साफ है। मुझे नहीं पता कि वो जर्मनी क्यों जा रहे। हो सकता है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने जा रहे। पूनावाला ने यह भी कहा कि राहुल गांधी छुट्टी मनाने और भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जा रहे हैं। Now I don't know, he's going for some reason to Germany, but it might be only to spew venom against India. It is a Bharat Badnami brigade and a Bharat Badnami tour. So he's once again going abroad for his vacation and for Bharat Badnami. आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी के बर्लिन दौरे की जानकारी दी। आईओसी जर्मनी के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने बताया कि राहुल गांधी 17 दिसंबर को बर्लिन में यूरोपीय देशों के आईओसी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम में एनआरआई मुद्दों, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और पार्टी की वैचारिक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में सैम पित्रोदा और डॉक्टर आरती कृष्ण जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। दरअसल राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का इतिहास रहा है, जहां वे अक्सर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने और भाजपा आरएसएस द्वारा संस्थाओं पर कब्जा जैसे मुद्दों को उठाते रहे। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। सदन चल रहा होता है और राहुल गांधी विदेश यात्रा कर रहे होते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वह नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी उनकी आस्था न सदन में है न लोकतंत्र में, और मुझे लगता है कि वो सदन को पिकनिक स्थान मानते हैं। संसद में आते नहीं, खास तौर पर जब सेशन होता है तो वो कभी कभी उनके दर्शन होते हैं, और जब वो बोलते हैं तो बेतुका बोलते हैं, और अब वो विदेश जा रहे हैं। इससे साफ पता लगता है कि भारत की संसद में या भारत के लोकतंत्र में उनकी कोई आस्था नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से जब पत्रकारों ने राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर सवाल किया, तो जवाब में प्रियंका ने कहा कि मोदी जी अपने काम का लगभग आधा समय देश के बाहर बिताते हैं, तो वे विपक्ष के नेता के दौरे पर सवाल क्यों उठा रहे? Modi ji spends almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? इधर राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि मैं उनके दौरे पर नजर नहीं रख, न ही उनके बारे में कोई खबर पढ़ती हूँ, लेकिन यह सबके लिए साफ है कि उनकी पार्टी सिंगल डिजिट में क्यों आ गई। मैं इस तरह के इंसान पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि आप जानते हैं कि उस इंसान में कोई दम नहीं है, कोई कैरेक्टर की ताकत नहीं। तो मुझे मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ, और न ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसी बेकार ही होती हैं। तो उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि दैट पर्सन हैज़ नो सब्सटेंस, दैट पर्सन हैज़ नो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। दरअसल राहुल गांधी 17 दिसंबर को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हो। यहाँ वे यूरोप के विभिन्न देशों से आए आईओसी नेताओं से मुलाकात करें। वह 17 दिसंबर 2025 को बर्लिन में भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे। इसमें पूरे यूरोप के आईओसी अध्यक्ष एकत्र होंगे और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
बता दें कि राहुल गांधी हर थोड़े समय में विदेश दौरे करते रहते हैं। इनमें वो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों को संबोधित करते हैं। हालांकि कथित भारत विरोधी टिप्पणियों के कारण इन दौरों पर विवाद होता रहता है। इसी साल सितंबर में राहुल ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और चीन गए थे। तब कोलंबिया में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा बयान दिया था, जिस पर बवाल मचा था। उनके अमेरिका और ब्रिटेन के दौरे भी विवादित रहे थे। अब संसद सत्र के बीच उनकी जर्मनी यात्रा फिर से विवादों में घिरता जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।